Owing your appraisal means shifting from being evaluated to presenting your value. Most employees wait for ratings. Smart professionals build the case throughout the year. Today I'm going to share one practical and structured approach with you so that you can use it, in your appraisal discussion, right? Number one, start with clarity, that is beginning of the cycle. Don't assume expectations, define them. Ask your manager, what are my topmost 3 to 5 priorities this year? How will success be measured? Numbers, KPIs, etc. What does excellent performance look like? Write this down. This becomes your benchmark. ओके हमेशा देखो, बहुत आसान होता है. आप अपने मैनेजर से पूछो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. ओके जो उसके एक्सपेक्टेशंस है आपको उसी पे खरा उतरना, राइट? बिकॉज आपकी मैनेजर ही आपका मैनेजमेंट है. ओके सो जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लिख लो अच्छी तरह से, क्लैरिटी ले लो, एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दोज एक्सपेक्टेशंस. Number 2, track your work like evidence. Make it a monthly habit. Okay? Don't depend on memory at the year end. क्या था, मैंने क्या किया था, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, ये सब नहीं. क्या करना है आपको? एक लॉग मेंटेन करिए. Write down your achievements with numbers, problems that you have solved, initiatives that you have taken, appreciations that you have received, your learnings, your upskilling. ये आपको उसमें मेंशन करना है. ओके अदरवाइज क्या होगा कि आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक, उनको भूल जाते हो. फिर आपको याद नहीं रहती है एट द ईयर एंड कि आपने क्या क्या किया था. छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप जब सम अप करते हैं, मिलाते हैं, तो एक बड़ी अचीवमेंट आती है, राइट? सो इट्स बेटर कि आप उसको रेगुलर बेस पे कहीं नोट डाउन करें. लेट अस अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Instead of writing handled client issue, write resolved client escalation within 24 hours, prevented 5 lakh revenue loss. तो जब आप कोई अचीवमेंट अपनी नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, लिखते हो ना, आपका सुपरवाइजर पे उसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. ओके सो ट्राई एंड कन्वर्ट ऑल योर अचीवमेंट्स इनटू नंबर्स. तो उसको बताना और समझना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि वो आगे आने वाले और सवालों को रोक देता है. आपका सुपरवाइजर कभी नहीं पूछेगा अच्छा आपने ये किया था तो इससे कितना फायदा हुआ, कितने मैन आवर सेव हुए, कुछ नहीं पूछेगा. जब आप ये बोल दोगे ही विल सिंपली से ओके फाइन ग्रेट. ओके नंबर 3, फोकस ऑन इम्पैक्ट नॉट जस्ट एक्टिविटी. ओके मैनेजर्स डोंट रेट एफर्ट, दे रेट योर इम्पैक्ट. एफर्ट तो सब करते हैं बट उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मायने रखता है. ऑलवेज कन्वर्ट योर वर्क इनटू, मैंने जैसे पहले बताया, रेवेन्यू इम्पैक्ट, कॉस्ट सेविंग, टाइम एफिशिएंसी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट. ओके एक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेड ट्रेनिंग. इम्पैक्ट क्या होता है? ट्रेंड 25 स्टाफ, रिड्यूस्ड एरर्स बाय 30%. ये उसका इम्पैक्ट होता है. ओके नंबर 4, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड थ्रू आउट द ईयर. आपको एक बार प्रूव नहीं करना, आपको थ्रू आउट द ईयर प्रूव करना है. योर वर्क शुड बी विजिबल नॉट साइलेंट. आपका काम हमेशा विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को, साइलेंट नहीं होना चाहिए. अगर आप साल में सिर्फ एक बार देखोगे कोई याद नहीं रखेगा. अगर आप बार बार देखोगे तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे. ओके और अपना परसेप्शन उसी तरह से आपके लिए बना देंगे. इसके लिए आपको क्या करना है? पहला, शेयर अपडेट्स इन मीटिंग्स, सेंड मंथली समरी ईमेल्स, highlight team contribution, not yours. Volunteer for critical tasks. Number 5, prepare before your appraisal discussion. Don't fill the form casually. हमेशा ध्यान से फॉर्म को भरना है. Prepare 3 strong sections. पहला, top achievements with data of course. दूसरा, challenges handled. तीसरा, value added beyond your role. ओके ये 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ रेटिंग विद जस्टिफिकेशंस एंड योर एक्सपेक्टेशंस विज़-अ-वी रोल, सैलरी, ग्रोथ, ट्रेनिंग एक्सेट्रा. नंबर 6,
Handle the discussion smartly. During appraisal meeting, speak with facts, not emotions. Emotions काम नहीं आते हैं, आपके facts काम आते हैं, आपने जो काम किया है. Be confident, not aggressive. ज़्यादा aggressive होना गलत है. Listen actively to feedback. Clarify gaps effectively. ये बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है. जब आप ये कर देते हैं तो आपको क्या कहना है? Sir, based on these outcomes, I believe my contribution aligns with a higher rating. Number 7, show post appraisal maturity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना है इसको आप. This is where most people fail. After appraisal, accept feedback professionally. Ask, what should I improve for next level? Align on next goals. Start tracking again. This shows long-term thinking. Now comes golden mindset shift. गलत क्या है? My manager will justify my rating. This is wrong. सही क्या है? I will make my contribution undeniable. This is correct. Simple framework to remember: own. O is equal to observe expectations. W मतलब work with evidence. And N मतलब narrate your impact. This is own. Remember this.